हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, हाउ टू मेक एंड रिवाइज एमएमएस क्लास नोट्स। जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहती है कि यार कैसे इफेक्टिव क्लास नोट्स बनाएं जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो। और चलो नोट्स बना भी लिए तो फिर रिवीजन कैसे करना है, हमें अपने आप को रेस से कैसे अलग करना है, इस चीज़ पर उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। ये हमारे एमएमएस के बच्चे का डाउट है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट हर एक चीज़ पर डिस्कशन दूंगा और आप अपने हिसाब से जो जो आपकी काम की चीज़ें हो उन्हें अपनी उसमें अपने डेली रूटीन में अप्लाई कर लीजिएगा। अच्छा, मेरी जो वीडियो है एमएमएस के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर बाहर से हमें कोई बच्चा देख रहा है तो वो यहाँ से जो काम की चीज़ें हैं ना, जो लगता है कि उसे मैं अपने उसमें रूटीन में डाल सकता हूँ, वो अपने काम की चीज़ ले ले। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। मैं टारगेट कर रहा हूँ क्वांट सेक्शन को, मैथमेटिक्स को लेकर टारगेट कर रहा हूँ। ये अलग अलग सब्जेक्ट पे भी लगाया जा सकता है, जो मैं तरीका यहाँ बताने वाला हूँ। पहले मैं बता दूँ कि हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं तुम्हें, और फिर उससे कैसे कैसे आपको नोट्स वहाँ पर बनाने हैं। आइए ज़रा देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्लास नोट्स है, ठीक है, प्रैक्टिस शीट्स है, एमएमएस एडिशंस है, टुडे पीडीएफ है 50। सबके बारे में पहले आपको बता रहा हूँ और कैसे कैसे आपको बनाने हैं, इस पर आप चर्चा देख लीजिएगा। सबसे पहले क्लास नोट्स, सबसे बड़ा इशू तो यही है कि भैया क्लास नोट्स कैसे बनाए। देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्लास में आपको जो फोकस है ना, वो समझने पे होना चाहिए कि टीचर क्या कह रहा है, इस पर फोकस ज़्यादा करो, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगर आपका दिमाग में ये रहेगा कि यार साथ साथ जो टीचर बता रहा है मैं फेयर कर लूँ, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, दोनों काम नहीं हो पाएंगे। फिर भी मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूँ आपको, आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर लीजिएगा। एमएमएस रिकमेंडेड ये है कि आपका यहाँ पर ध्यान होना चाहिए सिर्फ समझने पर और प्रैक्टिस पर। अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, दिमाग को शांत करके घर पे अच्छे से उन क्वेश्चन को उतारें जो यहाँ पे समझें, तो उन्हें एक बार घर पे जाके और कर लें। तो जितना ज़्यादा आप लिखोगे, जितना ज़्यादा उन्हें प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको लिखने लगेंगे। क्योंकि जो एक बार हम लिख देते हैं, माइंड को वो चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहती है। अगर आप चाहो तो क्लास में ही बना सकते हो। अब दिक्कत ये आती है, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में ही एरर था, हमने सॉल्व कराया, आंसर गलत आया। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन फंस जाता है, तो उस केस में जो फेयर कॉपी होती है उसमें कटिंग हो जाती है। अब घर पे आप ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं होगा, वहाँ तो आपको पता होगा कि एरर जो था वो ऐसे ठीक हो गया। और यहाँ पर आपका जो फोकस है ना, वो समझने पर होना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ टीचर बोले मेरे दिमाग से स्लिप नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि क्लास नोट्स ऐसे ही बनाए जाने चाहिए। दूसरा, एमएमएस कहता है कि जब भी क्लास नोट्स बनाओ तो ऑप्शन जरूर लिखो। मैं भी जब भी सवाल कराता हूँ मैं ऑप्शन जरूर लिखता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन का सीधा फायदा होता है, कई बार हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, कई बार हमें बेसिक लगाना है, कई बार ट्रिक लगानी है, कई बार एमएमएस एसटी लगानी है, कई बार ऑप्शन से करना है, कई बार डीआरएम से करना है, कई बार और बहुत सारे मेथड से करना है। तो सब चीज़ पहले सामने लिखी होनी चाहिए, उसके बाद ही तो आप लगाना सीखोगे। तो पहले ऑप्शन जरूर लिखो, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में स्क्रीन पे ऑप्शन ही आएंगे, तो आपको ऑप्शन से भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये होगी क्लास नोट्स की बात कि आपको ज़्यादातर ज़्यादा फोकस जो है समझने पे यहाँ पर करना है। फिर घर पर अच्छे से कौन सी चीज़ लिखनी थी, कौन सी नहीं लिखनी है, कौन सी स्किप मार देनी है, ये सब घर पे आराम से सोच के करो। ये थोड़ा सा इस पर फोकस करो, सोचो जरा कि यार मैं दो बार लिखूंगा तो मुझे याद हो जाएगा अच्छे से और मैं प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाऊंगा। यहाँ से एक बार करोगे सवाल, फिर घर जाके करोगे, दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी, सवाल ज़्यादा देर तक तुम्हारे मेमोरी में रहेंगे। अच्छा, दूसरा है प्रैक्टिस शीट। जैसे ही क्लास नोट्स का कोई भी चैप्टर खत्म होता है, जैसे अभी 9 बजे वाले बैच में टाइम एंड वर्क चल रहा है, या दोपहर वाले बैच में अलजेब्रा चल रही है, शाम वाले में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, तो जैसे ही खत्म होगा तो प्रैक्टिस शीट आपको मिलेंगी। अब प्रैक्टिस शीट में आपको क्या करना है, जो भी सवाल मैंने क्या फ्रेम की हुई है, जैसे जैसे आपको टाइप पढ़ाया हुआ है ऐसी ऐसी प्रैक्टिस शीट फ्रेम कर रखी है। और जितने भी बुक्स आपको मार्केट में बुक्स घूम रही हैं, उनके अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस मैंने इसमें प्रैक्टिस शीट में डाल रखे हैं। जैसे ही यहाँ खत्म हो, ध्यान समझना, जैसे ही चैप्टर यहाँ पर खत्म हो, तुरंत अगले दिन से प्रैक्टिस शीट शुरू हो जानी चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा ना हो कि मैं प्रैक्टिस सेट आपको दे दूं, आप जेरोक्स रखवा के वो सीधा आपके घर पर रखी हुई है, आप उन्हें ओपन नहीं कर पा रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी, प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। इसलिए आपके साथ जो प्रैक्टिस शीट दी जा रही है वो आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए है, आपकी तैयारी को हॉन करने के लिए है। इसलिए जैसे ही यहाँ पर चैप्टर खत्म हो, तुरंत अगले दिन से स्टार्टिंग से बेसिक से तुरंत प्रैक्टिस शीट शुरू हो जानी चाहिए। जो जो डाउट आए उन्हें आप मुझे टेलीग्राम पे भेज दो या क्लास के दौरान पूछ सकते हैं। अच्छा, एमएमएस एडिशन, भाई इसकी तो कोई बात ही नहीं है, इसके जैसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता। ये क्योंकि मैंने ही सारे एडिशन फ्रेम कर रखे हैं। 25 क्वेश्चंस का एक सेट होता है, ध्यान समझना।
25 क्वेश्चन का एक सेट होता है, और हमारे CGL में CHSL में 25 क्वेश्चन के ही सेट पूछे जाते हैं। ये सब मैंने ही फ्रेम कर रखे हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने 1 से गाड़ी शुरू करी थी और अब लगभग ये 125 से भी ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं, और ये ज़रूर ही करने हैं। MMS में अगर आप पढ़ रहे हैं तो MMS एडिशन करने बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, बहुत मस्ट डू एक्शन है। यहाँ समझिएगा, जितने भी भारतवर्ष में एग्जाम हो रहे हैं मैथमेटिक्स के, उस सब का कंसिस्ट मैंने कर रखा है। जो भी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यहाँ फ्रेम कर रखा है। ज़्यादातर लगभग 95% क्वेश्चन PYP ही हैं, रेस्ट ऑफ 5% क्वेश्चन मैंने बाहर से एज ए मॉडल लिए हुए हैं, बाकी PYP ही ज़्यादा है। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। यहाँ समझना, एक रजिस्टर बनेगा क्लास नोट्स का, प्रैक्टिस शीट्स का भी एक रजिस्टर अलग से बनेगा। आपको सिर्फ वही क्वेश्चन इसमें लिखने हैं प्रैक्टिस शीट में जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो मैंने आपको फ्रेम करके दे दिए उन्हें भी उतार रहे हो, वो उतारने की जरूरत नहीं है। बस उनमें से जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उस शीट का नाम लिखो और नीचे सीधा सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन बुक होनी चाहिए भैया। MMS एडिशन में तो बहुत बड़े स्तर पर काम करना है और करना ही, क्योंकि सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन का हम इसमें आपको बना के देते हैं। ध्यान समझना, एक MMS एडिशन की सॉल्यूशन बुक बनानी है। मान के चलो आपको 93 एडिशन का 16वें क्वेश्चन पे डाउट है, आपको नहीं आ रहा है, तो सीधा डालो 93 एडिशन और उसका 16वां क्वेश्चन और यहाँ सॉल्यूशन लिख दो। और भी इसमें कुछ है 25 क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन में डाउट है उनको सबको लिख लो। या कई बार ऐसा होता है आपने सवाल कर लिया और आपने यहाँ देखा कि सर ने भी ऐसे ही कराया, तो जब वही सेम मेथड है तो उतारने की जरूरत नहीं है। या कई बार ऐसा होता है आपने सवाल कर लिया लेकिन जब मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कराया तो उसका अलग मेथड बताया, उसका नई अप्रोच आपको बताई, तो वो आपको अपने सॉल्यूशन बुक में लिखनी है। क्योंकि ओवर द टाइम जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आने वाले एडिशन में जो सवाल रिपीट होगा तो आपको उसमें मदद मिलेगी और आपका काम जो टाइम लग रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। सवाल यहाँ भी नहीं उतारने, सीधा सीधा जो क्वेश्चन आपको दिए होंगे, क्वेश्चन शीट आपको मिली जाती है, हर रोज शीट मिलती है MMS एडिशन की, हर रोज प्रैक्टिस सेट में हर रोज एक एडिशन में सीट मिलती है। सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट मिलते ही मिलते हैं, आपको सीधा क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के बाद सीधा सॉल्यूशन। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज उतार रहे हैं, सीधा क्वेश्चन नंबर डालो और फिर सीधा सॉल्यूशन बस। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आपको सॉल्यूशन आता था वो लिखाने की जरूरत है, स्किप मार दीजिएगा, ठीक है। MMS टुडे, भैया MMS में पढ़ रहे हो और MMS टुडे ना करें तो फिर क्या फायदा पढ़ने का। भैया MMS टुडे अभी जल्दी नहीं, पिछले 3-4 महीनों की मेहनत से ही बनाया है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अच्छा, कल रात कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, सैटरडे में हमारे फ़ोन से MMS टुडे डिलीट हो गया है, पता नहीं कैसे हुआ है। कुछ हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे, मैंने एक्सटर्नल स्टोरेज बनाया था और उसमें ट्रांसफ़र कर रहे थे। फिलहाल अभी ये डिलीट हो चुका है, 18 से 20 GB का डेटा था, इट हैज़ बीन डिलीटेड। अब मेरे फ़ोन में इसका बैकअप भी नहीं है। अब आई डोंट नो कि आगे कैसे करवाने हैं, और अभी कुछ दिनों से ये बंद है क्योंकि अभी व्यवस्था नहीं है। मैंने सोचा था कि YT पे हम शुरू करवाएंगे इसको, क्वेश्चन उतरवा दिया करेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन कराएंगे, हर रोज़ कराएंगे। अभी व्यवस्था नहीं चल पा रही है, क्लास में तो क्लास का ही काम नहीं हो पा रहा है, इतना सारा काम हो रखा है, तो MMS टुडे के लिए टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है। लेकिन जल्दी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि MMS टुडे बहुत बड़े स्तर पर चलाएंगे। MMS टुडे के बारे में बता दूं, हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा क्या होता है, मैंने नोटिस किया है, जब मैंने ऑब्जर्वेशन करी है, कंपाइलेशन के दौरान मेरे सामने आया कि अगर एक बच्चे को एक ही टाइप का 10-12 क्वेश्चन करा दो तो ज़िंदगी में उस सवाल को कभी गलत नहीं करता और उसका हाथ उस सवाल पे सेट हो जाता है। तो जो बच्चा पहली बार उस सवाल को कर रहा होगा, इवन तो वो जानता है कि सवाल कैसे होता है, फिर भी उसे टाइम लगेगा। और हमारा बच्चा अगर MMS टुडे में उस टॉपिक को कर चुका है तो उसका हाथ ऐसे सेट होगा कि तुरंत जो सवाल 2-3 मिनट का होगा वो 30-35 सेकंड में ही कर देगा। MMS टुडे ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मार्केट में घूम रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसके अलग अलग एग्जाम में से क्वेश्चन उठाए और 10-12 क्वेश्चन की एक शीट बना दी और वो करवा दिए, 10-12 क्वेश्चन का एक ही टाइप करवा दिए, तो बच्चा कभी भूलता नहीं है। और MMS टुडे का बहुत बड़ा मेजर रोल है इसमें। कई बार मैंने बहुत सारे MMS टुडे करा रखे हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग क्वेश्चंस पर। टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो मान लो मैंने अभी अलजेब्रा तांडव चल रहा है, तांडव का तांडव चल रहा है, मोहब्बत अलजेब्रा करवाई थी, और भी बहुत सारे CPM है, क्रॉस PM है, ERM है, MMS रूल है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इन पर MMS टुडे मैंने आपको बनवा के करवाए, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। MMS टुडे के अलग रजिस्टर बनाना है, इसमें तो मैं क्वेश्चन करवाता ही हूँ, सीधा बोलता भी हूँ, सीधे सीधे सॉल्यूशन भी है। आपको एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में आए वो मैंने ढूंढ के दे दिए,
तो एज सिंपल एज दैट आपको उनको प्रैक्टिस करनी है, और वो जब आपको एमएमएस एडिशन में मिलेंगे या क्लास नोट्स में आ जाएंगे सिंपल क्लास में, तो आपको रिवाइज हो जाएंगे। बहुत आसान है कि नहीं। अब अगला है एमएमएस पीडीएफ। भैया एमएमएस पीडीएफ का मतलब ये है कि अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे सीएचएसएल के भी चल रहे हैं, सीजीएल के ख़त्म हुए हैं, और भी एग्ज़ाम जो होते रहते हैं उनकी पीडीएफ, एसआई की पीडीएफ है, वो पीडीएफ हमने मंगाई और सीधा लाइव पीडीएफ सॉल्व करवा दी स्क्रीन पर, सीधा पीडीएफ मंगा दी। उससे आपको ये पता चलता है कि आप जो एमएमएस में पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आता भी है कि नहीं। वैसे ही मास्टर अरे भैया ये पढ़ा दिए, टुडे एडिशन पढ़ा दिए, पेपर में कुछ फंस नहीं रहा, क्या फ़ायदा। असली पहचान तुम्हारी उस दिन वही होगी जब युद्ध के मैदान में हथियारों के साथ उतरोगे, उसी दिन पता चलेगा एमएमएस में जो पढ़ रहे थे वो पेपर में आता भी है कि नहीं, और आता है तो अप्लाई कैसे करना है। तो पीडीएफ होती है लाइव प्रैक्टिस, सीधी सी बात, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको हम बताते हैं कि पेपर में ऐसे पूछा गया था, और ये मैंने तरीका आपको वहाँ बताया था। मैं सवाल तुम्हें ढूंढ कर बताता हूँ कि भैया पीडीएफ में ये मैंने क्लास में वहाँ करवाया था, सीधा सवाल ढूंढते हैं और दिखाता हूँ कि देखो एज इट इज आया, चेंज किया है तो ये ऐसे किया है, मैंने इसका शॉर्ट तरीके लिखवा रखा था, सीधे पीडीएफ में आ जाते हैं। बच्चों को इसकी एडवांटेज मिलती है, ये काम हर रोज चलता है। बच्चों को इसकी एडवांटेज मिलती है कि जो एमएमएस पीडीएफ है, जैसे मान के चलो एडिशन में कोई सवाल आया तो तुरंत वो पीडीएफ में भी इसके जैसे ही दिखाई देगा, रिवाइज हो गया। आपको बात समझ रहे हो कि नहीं। और एक जैसे सवाल जब आप बार बार देखते हैं तो वो आपके माइंड में छप जाते हैं। जैसे आपने पीडीएफ में कोई सवाल करा, अगले दिन उसी के बेस पर चैप्टर शुरू हो गया और वो वहाँ क्लास में आ गया, आपने देखा यार ये तो कल लेकर आता क्लास, आज दोबारा आ गया, रट गया सवाल। ऐसे ही रटने लगते हैं सवाल, प्रैक्टिस और क्या होती है। ये प्रैक्टिस कराने का ही तो महत्व है तो सब में क्वेश्चन ही, और हमने क्या करें अलग अलग मोड से आपको दे दिए। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होने लगेगा, आपकी प्रैक्टिस पर कमांड होने लगेगी। और एमएमएस टुडे तो यही करता है। जैसे ये एमएमएस टुडे वहीं पर बनाता हूँ मैं, जब बच्चे कहते हैं सर इस वाले टाइप पे डाउट आ रहा है, जैसा बच्चों ने कहा कि सर तांडव पे डाउट आ रहा है, तो तांडव की मैंने पहले से बहुत सारी शीट बना दी है और अब और बना देंगे। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस करा देंगे तो वो बार बार करोगे, आसान हो जाएगा रास्ता। ऐसे ही फिर प्रैक्टिस आगे बढ़ने लगेगी। ठीक है, लास्ट है एमएमएस 50। ध्यान से देखना, एमएमएस पीडीएफ में जैसे अभी चल रही है सीएचएसएल 2020 की, 2020 चल रही है ना शायद, है ना। अरे बोलो खसमो, चल रही है 2020 की नहीं, तो एमएमएस पीडीएफ चल रही है 2020। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधा सीएचएसएल 2020 की एक रजिस्टर बनाओ और उसमें वही क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था एडिशन के, वही क्वेश्चन यहाँ पे तो सीधा पेज भी होता है। जैसे आपको लिखना है 27 लिख दो, 27/1151 और उसका क्वेश्चन नंबर है 7, ये पेज नंबर डाल दिया 7। पीडीएफ तो आपके पास ही रहने वाली है, ग्रुप पे पड़ी हुई है सारी पीडीएफ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे एग्जाम की लगभग 3-3, 4-4 साल के एग्जाम की सबकी डलवा रखी है मैंने। आप 27 वो पेज नंबर डालो, सीधा क्वेश्चन लिखो और उसको उतारो। ध्यान समझना मेरे बच्चों, मैं तो सवालों को कराते ही रहूँगा, मेरी तो ड्यूटी है सवाल कराने की, लेकिन आप इन्हें सॉल्यूशन बुक में लिखोगे तो जब मेरी उपस्थिति नहीं होगी आपके साथ या हमारा रोज मिलना नहीं रहा होगा, तब वो सॉल्यूशन बुक एमएमएस का काम करेगी कि अच्छा सर ने ऐसे करवाया था, अब मैं इसका सवाल ऐसा करता हूँ। अगर आप बना नहीं रहे नोट्स और बस यहाँ आ रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो बस जैसे जैसे भरता जा रहा है वैसे वैसे निकलता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है कि बाल्टी में ऊपर से पानी डालते रहो, नीचे से वो निकलता रहता है, ना वो भरेगी ना खाली होगी, जितनी थी उतनी ही रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि नोट्स रोज बनाओ और उन्हें बहुत अच्छे स्तर से बनाओ। जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, जो तरीके आपको बता रहा हूँ, उन्हें लिखो। एक कम से कम एक अरेंजिंग ऑर्डर में तो लाओ, ये ऑर्डर ही तो बताया जा रहा है। ऐसे ही जैसे पीडीएफ आए तो उसका रजिस्टर बनाओ और रोज सवालों को देखो। ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि सब में अलग अलग सवाल आ रहे हैं, सब वही सवाल है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब घुमा फिरा के सवाल दे रखे। मैंने कितनी बार आपको प्रूफ करके दिखाया, कितनी बार सवालों को ढूंढ के दिखाया कि रिपीट होते हैं सवाल। आप ढूंढो सवालों को, रिपीट होते हैं। इसलिए अलग अलग तरीकों से अलग अलग सोर्सेज सवाल मिलेंगे और जितने ज़्यादा सवाल आपको अलग अलग सोर्सेज मिलेंगे उतने ज़्यादा रटने लगोगे तुम। और एक बार सवाल रट गया तो पेपर में फिर सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी होती है, डायरेक्ट लगाओ कि नहीं भैया 50। ये तो इन्वेंशन है, एमएमएस का इन्वेंशन है ये 50। ध्यान समझना भैया, सबसे बड़ा एक मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि बच्चा पेपर देकर निकला। ज़्यादातर बच्चों के सवाल मुँह पर एक ही सवाल रहता है कि यार आता तो सब था, बस थोड़ा सा टाइम मिल जाता ना तो ये और सवाल कर देता। बस मैं चाहता हूँ कि एमएमएस में पढ़ने वाले स्टूडेंट जब वो पेपर दे के निकले तो उससे मुँह से ये सवाल ना निकले कि यार बस थोड़ा सा टाइम मिल जाता।
इसलिए 50 को फ्रेम किया है, 50 को जन्म दिया है। ये 50 का मतलब है 50 कैलकुलेशन की ट्रिक्स जो मार्केट में घूम रही है, एग्जामिनर जिन पर सवाल बना रहा है, वो वाली ट्रिक्स आपको देनी है और उनकी प्रैक्टिस करवानी है पीडीएफ में, टुडे में, एडिशन में, क्लास नोट्स में, और वो धीरे धीरे आपके टाइम को बचाएंगे। इसलिए एमएमएस 50 को जन्म दिया। हर रोज़ मैं 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आपको 50 पढ़ाता हूँ। 50 की बोला हुआ एक छोटी सी कॉपी बनानी है, बहुत हैंडी की टाइप की सी, उस पर रूल नंबर 1 लिखना है और रूल टाइप लिख के मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। 50-60 क्वेश्चन सीट भी दे रखी है, वहाँ से भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है क्योंकि हर कोई सवाल तो कर लेता है, लेकिन टाइम रहते सवाल करना ये अपने आप में चैलेंज है। इसके लिए 50 एक ऐसे मानो कि एक सहारा है आपके लिए, ये 50 काम कर देती है। ये तो रही बात क्लास नोट्स बनाने की। क्लास नोट्स बनाने के नहीं, प्रैक्टिस शीट का क्या करना है, एडिशन के साथ क्या करना है, टुडे, पीडीएफ और ये कैसे कैसे बनाने हैं, एमएमएस के 50 के रूल कहाँ कहाँ लगाने, ये रही बात क्लास नोट्स कैसे बनते हैं। समय आएगा रिवीजन का। अब यहाँ से हम वीडियो का दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, ये रिवाइज कैसे करें। बन तो गए, रजिस्टरों का इतना बड़ा पुलिंदा हो गया, अब इन्हें रिवाइज करने के लिए तो कुछ चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे एक बात ध्यान में रखना, सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी भी मैथमेटिक्स में कहीं भी कुछ भी रिवाइज करने का, प्रैक्टिस लगाओ, प्रैक्टिस सेट करो। सबसे बढ़िया तरीका होता है क्योंकि एग्जामिनर पूरी पावरफुल लगा के पूरा अपना एक्सपीरियंस झोंक के 25 क्वेश्चनों का एक सेट तैयार करता है और उसे आप सॉल्व कर दो तो ये 25 क्वेश्चन हर चैप्टर का एक दो सवाल लिए होते हैं, बढ़िया रिवाइज हो जाता है। अगर आप एमएमएस से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप अपने मन से सवाल करो, क्या एडिशन आपको फ़ायदा नहीं दे रहे? अरे बोलो, क्या एमएमएस टुडे आपको फ़ायदा नहीं दे रहे? अरे बोलते नहीं है खस्मो, बताओ। और पीडीएफ में मज़ा आता है कि नहीं? वो ग्रीन लिखा रहता है, कहीं पर रेड होता है, सीधा एग्जामिनर के क्वेश्चन, और हम वो ना आपकी नोट्स में से ढूंढ के दिखाते हैं, खोल के दिखाता हूँ, फिर टिक लगा देता हूँ, फिर मास्टर कहते हैं अजी सर जी मेरे वाले पेन से लगा दो, तुम गंदा कर दोगे। अब कैसे तुम्हारे से लगा दूँ, मेरा पेन तो ये है, मेरा तो पेन ही ये है, मैं तो इसी से ही लगाऊंगा। मैं लगाता जानबूझ के हूँ बच्चों की वजह से याद रहे कि तेरे को ढूंढ के दिखाया था, है कि नहीं? तो इसलिए पीडीएफ टुडे और ये एडिशन रिवीजन का बहुत बड़ा स्ट्रोक है, बहुत ज़्यादा। अगर आप इसे करते रहेंगे ना, एमएमएस टुडे में वो सवाल आएंगे, वही सवाल पीडीएफ में आएंगे, वही घूम फिर के एडिशन में आएंगे, और वही क्लास नोट्स में चल रहे हैं, अलग अलग सोर्सेस से आपके सवाल चल रहे हैं, डिजिट चेंज होकर, ऑप्शन चेंज होकर प्रैक्टिस बढ़ाते जा रहे हैं, आपका रिवीजन अपने आप ही होने लगेगा, अपने आप ही होने लगेगा। तुम देख लो सवाल एमएमएस में, जो अभी बच्चा मुझे सुन रहा है अपने मन से सवाल पूछे, क्या इनके फायदे नहीं हो रहे? कि मैंने कई बार सवाल अभी ट्रिग्नोमेट्री कराई थी, उसमें θ1 + θ2 = 90 होता है, वो कितनी बार सवाल रिपीट हो गया, तो गधों को भी याद हो गया होगा, और तुम तो फिर भी चलते फिरते इंसान हो, होगा कि नहीं? तो इसलिए इनका बहुत बड़ा रोल है। प्रैक्टिस मस्ट होती है, आप चैप्टर वाइज पढ़ते रहिएगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं लगाओगे, किसी का बाप भी आपको रिवाइज नहीं करवा सकता है नोट्स। इसलिए मैं साथ के साथ बच्चों को रिवीजन के लिए पीडीएफ, एडिशन, युद्धाभ्यास ये सब करवाता हूँ चैप्टर के बाद। और जो प्रैक्टिस बैच में पढ़ते हैं उनके लिए तो वरदान है ये सब चीज़ें, एडिशन भी, टुडे भी और पीडीएफ भी। और एमएमएस 50 मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर ही रखी है, उसका तो आप एडवांटेज ले ही सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये जरूर लगाएं। कई बार बच्चे नहीं लगा के आते तो मेरे दिल को दुख होता है कि क्यों नहीं लगा रहे हो। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चों की मेंटालिटी ये सेट है कि सर पहले हम सिलेबस पूरा करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। ये भारतवर्ष के बहुत सारे बच्चों की सोच रहती है। यहाँ एमएमएस में पढ़ने वाले बच्चों की भी रहती है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करवा के बदलवा देता हूँ उनकी। बाकी बाहर से जो बच्चे समझ रहे हैं या सुन रहे हैं हमें, वो एक बात ध्यान में रखना, ऐसा कभी कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस खत्म हो गया है। यहाँ समझना मेरे बच्चों, हम इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, हमें आज तक नए सवाल मिल रहे हैं। कई बार सवाल ऐसा आ जाता है कि हमें भी सोचना पड़ता है कि यार कैसे करें, हम भी उन्हें जाके सॉल्व करते हैं, फिर आपको आके कराते हैं। आज बहुत सारे कंटेंट मिल रहे हैं, बहुत 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 जल्दी से टाइम बदल रहा है। ऐसा कभी कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन सिलेबस ख़त्म हो जाए। इसलिए पहले दिन से ही प्रैक्टिस शुरू कर दो, चाहे उसमें स्कोर कम आए, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जितना पढ़ लिया है उसमें से गलत नहीं होना चाहिए। बस प्रैक्टिस का ये उद्देश्य रखना, कितने नंबर आने इस पर भी फोकस नहीं करना है, फोकस इस पर करना है कि मैंने जो चैप्टर मास्टर से पढ़ लिया है उसका सवाल नहीं गलत करूँगा। उसका भी गलत कर दिया तो फिर फायदा क्या पढ़ने का? अरे बोलते नहीं हो,
इसलिए मैं आपसे कहता हूँ प्रैक्टिस के लिए कभी इंतजार मत करो कि फर्स्ट आई विल हैव टू फिनिश माई सिलेबस एंड देन आई विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ना ना ना, ऐसा कभी कोई दिन आएगा नहीं। सिलेबस कभी खत्म नहीं होता, कहाँ से खत्म कर लोगे, इतना सारा सिलेबस है। इसलिए सिलेबस चलते रहने तो साथ में प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए सीरियस मोड में, ठीक है। ये चीज़ें आप करते रहो करते रहो करते रहो, और बहुत बस 3 से 4 महीने के बीच में आपको खुद अंदर से आवाज़ आएगी, खुद बच्चे आके कहते हैं कि सर अब थोड़ी इंप्रूवमेंट है, और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन पे काम करा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस पे काम करा रहा हूँ, मैं ट्रेंडिंग क्वेश्चनों पे काम करा रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ, मैं तुम्हें क्लास नोट्स फ्रेम वाइज टाइप अलग अलग करके करवा रहा हूँ। पहले बेसिक टाइप, फिर उसके टाइप को बढ़ाया, और फिर और बड़े स्तर पर लेके लास्ट में जब चैप्टर खत्म हुआ तो युद्ध अभ्यास लगवाए, प्रैक्टिस सीधे लाइव क्वेश्चंस के। क्या हर सोर्सेस तो दे रहे हैं, तो फिर कमी क्या रह गई। दूसरा, बुक की क्या कमी। तो अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर जी बुक क्या क्या करें, बुक लें या ना लें, हम पे तो बुक है पहले से। क्या, अबे खस्मो, जब मैं इतने सारे सोर्सेस से सवाल करा रहा हूँ तो पहले इन्हें ही कर लो, बुक की क्या जरूरत है। और सवाल ढूंढने का काम मेरा, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा क्या काम है, सवाल बिल्कुल फ्रेम करके मिल गए, उन्हें बस खा लो। ये 1 2 3 4 5 6 56 बुक की थाली देखिए, ऐसे ही एमएमएस की 6 बुक की थाली है। ये फ्रेम करके मैं दे रहा हूँ तुम्हें सजा के, एकदम से सीधा सीधा निकल जाओ। दिमाग लगाना नहीं है कि सर सवाल वहाँ पे अच्छे मिलेंगे, वहाँ पे अच्छे मिलेंगे। मार्केट में जो भी अच्छी क्वालिटी के सवाल घूम रहे होंगे वो एमएमएस में ज़रूर चलेंगे, ये गारंटी है। ऐसा हो नहीं सकता कि युद्ध के मैदान में जिस दिन तुम लड़ने उतरो और ऐसा कोई सवाल आ जाए कि जहाँ एमएमएस में डिस्कशन ना हुआ हो। अगर आ गया है तो तुरंत अपने दिमाग में एक मैसेज छोड़ देना कि भारतवर्ष के हर स्टूडेंट के लिए नया होगा, क्योंकि हम कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं, बहुत ज़्यादा सोर्सेस से कंटेंट को बनाते हैं, तभी इतना सारा कंटेंट हो गया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, ना तो किसी बुक को देखने की जरूरत है, एमएमएस में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर आँख बंद करके TW पे मत करना। गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो या दुनिया का कोई आदमी हो, उन पर आँख बंद करके विश्वास मत करना। एमएमएस पे आप आंख बंद करके विश्वास करो और समर्पण कर दो। मैं गारंटी देता हूँ, कभी भी आपको खाली हाथ यहाँ से लौटाऊंगा नहीं, आपको कभी निराश नहीं करूँगा। बस आप मुझे निराश मत करना। अगर तुम मास्टर को निराश कर दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ऐसा थोड़ी होता। मास्टर को तो खुश रखना, मास्टर की कोई बात माननी नहीं है, उल्टा बोलना नहीं है, बिल्कुल जो मास्टर कहे उसे फॉलो करना है। और देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा पता है तो फिर तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है कि नहीं। और जब आपको पता नहीं है, अनाड़ी हो, तो खिलाड़ी से फिर पंगा मत लो। सीधी बात है, जो हम बता रहे हैं आंख बंद करके फॉलो करो, ये आपके हित के लिए बताया जा रहा है, मेरा इसमें कोई हित नहीं है। मुझे तो मेहनताना मिलेगा बस थोड़ा सा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी आप जब तारीफ़ करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल को बहुत ज़्यादा सुकून होता है, आत्मा ठंडी हो जाती है, एकदम से बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाती है कि भाई हाँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि बच्चे ने बोला है तो अच्छा लगता है, वो मोटिवेशन का काम करता है, फिर हम इतनी देर तक पढ़ा भी पाते हैं। इसलिए जो हम बता रहे हैं बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करो। कुछ भी उसमें अगर थोड़ी सी भी डोर तुमने टेढ़ी कर दी ना तो देखो रिजल्ट खराब आएगा। और रिजल्ट खराब का सीधा सा मतलब यही है, युद्ध के दिन जिस दिन तुम युद्ध भूमि में उतरोगे उस दिन फिर सही से प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पूरा जैसे जैसे बता रहा है ऐसे ऐसे ही करो। कर्ण नहीं बनना है अर्जुन। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो आपको बता रहे हैं आप अपनी तरफ से उसमें कुछ मिक्स करो और युद्ध के दिन आपका वो जो ज्ञान है वो बेकार हो जाए। अर्जुन बनना है कि आपको हर चीज़ याद रहनी चाहिए, बिल्कुल हर चीज़ ऐसे करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। आइए शुरू करते हैं रिवीजन का दौर। रिवीजन के लिए ध्यान समझना, जैसे जो चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो, जैसे चैप्टर यहाँ ख़त्म हो, तुरंत वो है चैप्टर घर पे भी ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो मेरे बच्चों कि आप यहाँ से गए काम करके और अगले दिन यहीं आकर तुम्हारी कॉपी खुल रही है। ये अपने आप में एक पाप है, बहुत बड़ा पाप है, इससे कोई नहीं बचा सकता। हर रोज़ आपकी क्लास यहाँ से जाकर खुलनी चाहिए, क्लास नोट्स, और वहाँ अपने आराम से उन्हें पढ़ो और समझो कि क्या बताया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो भी यहाँ से आप पढ़ा के जा रहे हो उसे घर पे जरूर ही पढ़ना है, ये नियम बना लो, ये नियम टूटना नहीं चाहिए। उसे जैसे ही मैं जिस दिन कहूँगा टाइम एंड वर्क खत्म है या आज अलजेब्रा खत्म है, घर पे भी अलजेब्रा खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो वहाँ जी यहाँ चल रहे हैं हम 500वें क्वेश्चन पे और तुम अभी 100वें क्वेश्चन पे चल रहे हो, साथ के साथ चलते रहो। एक बात और, अगर यहाँ पर टाइम एंड वर्क चल रहा है तो घर पे नंबर सिस्टम चलता रहना चाहिए। अगर आप अर्थमेटिक और अलजेब्रा दोनों पढ़ रहे हैं और अगर आपका यहाँ पर अलजेब्रा चल रही है तो घर पर ट्रिग्नोमेट्री चलती रहनी चाहिए।
मेरे कहने का मतलब है जो चैप्टर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हैं, एक एज ए रिविज़न भी ज़रूर चलता रहना चाहिए बैकएंड में। अब हाउ विल यू डिसाइड कि सर कौन सा चैप्टर पढ़ना है? मैंने तो नंबर सिस्टम रैंडमली बोल दिया, ऐसे वैसे भी बोल सकता था। देखो मेरे बच्चों, एडिशन विल डिसाइड और पीडीएफ विल डिसाइड कि आपको कौन सा चैप्टर अभी पढ़ना चाहिए। जो से भी चैप्टर के आपके क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं, बस वही चैप्टर आपको पढ़ना है घर पर। आपको पीडीएफ में दिक्कत आ रही है नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस के साथ, और एमएमएस से आप नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो आपको एमएमएस के नोट्स क्लास पे अपने घर पे पढ़ देने चाहिए, शुरू कर देने चाहिए। ऐसे आपको डिसाइड करना है कि आप प्रैक्टिस में टाइम एंड वर्क का या फिर रेल के सवाल गलत हो रहे हैं और एमएमएस से आप पढ़ चुके हैं, तो आप फिर रेल के क्वेश्चंस को घर पर प्रैक्टिस करो, घर पर देखते रहो कि अच्छा ये है। आप देखना अगले 2-4 दिनों के अंदर रेल के सवाल गलत होने बंद हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ये आपको जरूर करना है। दूसरा, ये वाली चीज़ें आपको डिसाइड करवा देगी। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बार बार ही आ रहा है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, वो आप हमें बता दीजिएगा, मैं एमएमएस स्टूडियो में उसको लेकर आऊँगा और उसे आपको सॉल्व कराऊँगा, और मैं उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूँगा, और आपको उससे फिर सवाल कभी गलत नहीं होगा, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसे रिवीजन करना है। ये पीडीएफ और एडिशन जो बताएं उनको डिसाइड करके देखना है कि यार ये वाला चैप्टर मुझे दिक्कत दे रहा है, तो आप उसको बैकएंड में घर पर रिवाइज कीजिएगा। एक बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखना, ये सब चीज़ करने के बाद भी एक अच्छे स्तर का तो हो जाएगा काम, लेकिन अभी भी कुछ दिक्कत आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस वाली बात को। और ये वाला काम मस्ट डू है, एमएमएस रिकमेंडेड, और मैं आपको यकीन देता हूँ ये आपको बिल्कुल अलग बना देगा मैथमेटिक्स में। ये मेरा प्रॉमिस रहा। देख लेगा क्या चीज़ है। सारे दिन में मैं आपसे कहता हूँ आपने 100 सवाल निकाले, 20 इसके 30 इसके, 100 नहीं तो 150 क्वेश्चन कर लिए, 250 कर लिए, 300 कर लिए। यहाँ तो सवालों की बारिश होती है हर रोज़ की। जितने सवाल आप ले सकते हो ले लीजिएगा। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बारिश चलती है सवालों की एमएमएस में, और जितने लूट के ले जा सकते हो ले जाओ। इनमें से ध्यान समझना, इस बात को जरूर करना आपको, इनमें से कोई एक या 2 सवाल बस, यू विल हैव टू चूज 1 और 2 क्वेश्चंस इन ऑल, जो आपको सारे दिन परेशान किए हों कि यार ये तो समझ में नहीं आया था। ऐसा 1 या 2 सवाल बस, उसे A4 साइज पर लिखो या रफ कॉपी में लिखो, और ऐसा सोचो कि अगर ये सवाल मुझे ना तो एमएमएस ने कराया होता, ना मुझे इसका सॉल्यूशन पता है, तो मैं क्या अप्रोच लगाता। ये आपको मन में डालना है। उसको लिखो रफ कॉपी पे और उसे सॉल्व करो। ध्यान समझना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताऊँ। 1 या 2 सवाल एक पूरे दिन के, जब दिन ख़त्म हो रहा होगा तब भी आप कुछ नहीं पढ़ना है, बस जब के लिए 1 या 2 सवाल जो सारे दिन में आपको परेशान किए हों, उसे अपनी रफ कॉपी पे लिखो या A4 साइज पे लिखो, और उसे कई बार सॉल्व करो। 1 बार 2 बार 3। मैं कोई नहीं कहता कि उसका आंसर आना चाहिए ना, कोई नहीं पूछ रहा इस बात को आना चाहिए नहीं आना, ना ना ना, ना। करो सॉल्व, गलत मेथड लगाओ, गलत अप्रोच लगाओ, लेकिन करो सॉल्व, करो सॉल्व, करो सॉल्व, करो सॉल्व, करते रहो। वो सवाल ना भी सॉल्व हुआ ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया तो हो ही जाएगा। 4-5 बार सवाल करोगे अपने आप टूट जाएगा वो सवाल, और आपको बता देगा कि मैं यार ऐसे सॉल्व होगा। हो गया तो अच्छी बात, और नहीं हुआ तो वो सवाल आपको वो चीज़ देकर जाएगा जो भारतवर्ष के मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट कभी ज़िंदगी में नहीं सीख पाते। सोच, हाउ विल यू डिसाइड। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा तो कैसे डिसाइड होगा कि इसमें कौन सा वाला मेथड से आंसर लगाऊं, क्वेश्चन मेथड लगाऊं कि जल्दी से आंसर आ जाए। वो चीज़ वो देकर जाएगा। कई बार बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर आप एक ही क्वेश्चन को 3 या 4 मेथड से बता देते हो, क्या हम पे तो लग ही नहीं रहा है वो वाला मेथड। वो ये चीज़ लेकर आएगी। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो माइंड की कैपेबिलिटी और रिएक्ट करने की जो क्षमता है वो तुरंत डिसाइड करेगी, अच्छा ये वाला क्वेश्चन उस वाले तरीके से हो जाएगा। और सुनो, बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपको स्क्रीन पर नए दिखेंगे युद्ध मैदान में, वो ये चीज़ आपको तुरंत हिट करवा देगी, यार ये सवाल ऐसे हो जाएगा क्योंकि ऐसा इस तरीके का सवाल उस तरीके से करा था। ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ही करनी है। रात को बैठ के 1 या 2 सवाल लेने हैं, वो आपकी सोच और रिस्पॉन्ड करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है।
इट इंक्रीज योर एफिशिएंसी। आपका जो रेस्पॉन्स रेट है मैंने 50 में भी बढ़वाया है। मैं 50 में 5 या 10 मिनट देता हूँ 51 क्वेश्चंस के लिए। वो रेस्पॉन्स रेट को बढ़ाता है। आपकी किसी सवाल को देखकर रेस्पॉन्स करने की एफिशिएंसी, आप कैसे रेस्पॉन्स करते हो, ये चीज़ या तो MMS 50 बढ़ाती है या फिर ये सवाल बढ़ाते हैं। ये जरूरी करने हैं, इससे आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, बहुत ज़्यादा। और आप भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाओगे, क्योंकि उन सवालों को तो दुनिया कर देगी जो या तो प्रीवियसली रिपीट हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है जिन्हें हर टीचर करा रहा है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे पेपर में जो नए होंगे सबके लिए, लेकिन हो सकते होंगे टाइम रहते। वो ये दोनों चीज़ करवा देगी। 50 में रेस्पॉन्स रेट बढ़ जाता है और ये सवालों को बताएगा कि टैकल करना कैसे है। वो तुरंत उसी अप्रोच पे ले आकर रोकेगा आपको जो सही मायने में लगनी चाहिए थी। ऐसा ना हो कि पहली अप्रोच लगाई, यार इससे लंबा पड़ रहा है, छोड़ो, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी पे जाकर आंसर निकला, फिर क्या ही फायदा। उसी क्वेश्चन ने डिसाइड करा कि भैया अगले साल फिर मुलाकात होगी। ऐसा नहीं करना है। करना बिल्कुल ऐसे है कि 1 या 2 सवाल उठाने हैं और सीधा सीधा आपको अपने दिमाग का जो रेस्पॉन्स रेट है उसको बढ़ा देना है। और ये सवाल 1 या 2 दिन में नहीं, इसको प्रैक्टिस में रखना है। 2-3 महीने तक करोगे तब जाके इसका रिजल्ट आने शुरू होंगे। इसे 5-6 मिनट की देनी है रात में सोने से पहले। और करना ही क्या, थोड़ा थोड़ा टाइम दो और धीरे धीरे आप देखना, आपको ही पता लगने लगेगा कि यार इस सवाल पढ़ के कौन सा मेथड लगना है इसमें। ये इससे हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से हमने हर चीज़ को कवर किया है कि क्या क्या रिवाइज करना है, क्या कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं, रिवीजन का दौर कैसे चलाना है, किस टाइम पे रिवीजन करना है। एक बात और देख लीजिएगा, इससे अलग मैं आपको 2 वीडियो और यहाँ डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ, आई बटन में मिल जाएगा, लास्ट में उनकी वो आ जाएगा लिंक। एक एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं। हर बच्चे को दिक्कत रहती है कि यार एग्जाम में तुक्का तो लेना है, रिस्क तो थोड़ा सा लेना चाहिए, लेकिन रिस्क ऐसा हो जिसमें नुकसान कम हो। तो मैं एक जो वीडियो डलवा रहा हूँ ना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखी है और ये वीडियो अब तक आपकी समझ में आई है, तो उस वीडियो को जरूर ही देखना। ये मस्ट है कि एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, प्रूवन मेथड है, गलती नहीं होगी, मैंने कैलकुलेशन उसमें करके बता रखी है। दूसरा, आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे का रूटीन कैसा होना चाहिए, उस रूटीन की वीडियो को जरूर देखना, जरूर देखना। उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं। और अगर आप अच्छे रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो एक बार उसे देख लेना, क्या पता कोई ऐसी चीज़ मिस हो रही हो जो आपके काम आ जाए और आप उसको अपनी लाइफ में तुरंत इम्प्लीमेंट कर लेना। एक बात और, लास्ट में वीडियो को फिर खत्म करेंगे इसी के साथ। ध्यान समझना मेरे बच्चे, देखो ध्यान समझना एक चीज़ का, इन छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा असर होता है। जैसे कि रात में प्रैक्टिस है, मैं उस बता दूँ, छोटी छोटी बातें एक दिन बहुत बड़ा अंतर ला देती हैं। इसका मैं आपको बताता हूँ। 365 दिन तक, ध्यान समझिएगा, 365 दिन तक एक महिला ने हर रोज एक चिमटा बनाया। ठीक है, अरे बोलते नहीं है तो कितने चिमटे बनेंगे खसमो, बोलो 365 बनेंगे कि नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरी महिला की बात कर रहे हैं, 365 दिन तक 1.1 चिमटे बनाए। बस ऐसे बता रहा हूँ, 1 से बस हल्का सा ज़्यादा बढ़ाया, बस 1.1। तो कितने बनेंगे चिमटे टोटल, तो ये हो जाएगा 5 और 4 और 0 1.5, 401.5। ठीक है, मैंने MMS 50 में 11 की मल्टीप्लाई करने का रूल बताया हुआ, वही रूल करके लगाया, बाकी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये 365 बनाए इस महिला ने, इसने बनाए 401.5, मतलब 401.5। कितने का डिफरेंस आया कसमो, डिफरेंस आया 36.5 का। 365 दिन तक इसने भी उतना ही काम किया, इसने सिर्फ 0.1 काम किया और एक साल के अंदर 36.5 का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा असर लाती हैं। एक दिन में तो नहीं लाएंगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप करेंगे, आप एक बार बहुत बड़ा बैलेंस क्रिएट कर दोगे और भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाओगे। इन छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा असर आता है। अगर 1.1 की जगह 1.2 लेता तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता। इसलिए जो दूसरा कर रहा है, बस आपसे उसको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं भागना है, बहुत हल्का सा आगे भी बढ़ गए ना, 2-4 छोटी छोटी चीज़ें आप स्ट्रिंग अटैच कर लो, इन निटिग्रिटीज़ का बहुत बड़ा असर आता है, बहुत ज़्यादा असर आता है। आप देखिएगा कैलकुलेशन 36.5 का डिफरेंस आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, बस ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़े थोड़े टाइम पर करते रहिएगा और उनको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से उन्हें प्रिपेयर करो और फिर सीधे सीधे युद्ध अभ्यास में उतरो। ठीक है, आज की वीडियो हम इतनी ही रखते हैं।
आई होप कि आपको समझ में आई होगी। मैंने हर चीज़ को अच्छे से डिसाइड किया, अच्छे से डिस्कस किया और हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कब कौन सी चीज़ बनानी है, रिवाइज कैसे करना है, कैसे कैसे चीज़ों को मेंटेन करना है और रूटीन आपको कैसे फॉलो करना है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल ही जाएगा। और एग्जाम में तुक्का लगाने का तरीका ही जरूर देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगी। ठीक है, आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी। आपने मुझे इतनी देर तक देखा और सुना उसके लिए थैंक यू सो मच। खुदा आपकी सभी जायज़ दुआएं कबूल करे। फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू भैया।